मॉडर्न न्यूरोसाइंस का एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत है कि जहां आंखें जाती हैं, मन भी वहीं जाता है। तो आज हम एक प्राचीन योगिक तकनीक और आज के विज्ञान के इसी संगम को समझने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हजारों साल पुरानी एक विधि हमारे आज के बिखरे हुए ध्यान को फिर से लेजर की तरह शार्प बना सकती है। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज की डिजिटल दुनिया में सोचिए क्या होता है। हमारी आंखें हर कुछ सेकंड में एक नई स्क्रीन, एक नए नोटिफिकेशन पर जाती हैं और नतीजा, हमारे दिमाग का जो फोकस सिस्टम है वो पूरी तरह से बिखर चुका है। सुनने में थोड़ा मजाकिया लगता है ना? पर यह सच है। शायद मानव इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि ध्यान लगाने की हमारी क्षमता इतनी कमजोर हो गई है। हम लगातार एक चीज से दूसरी चीज पर कूदते रहते हैं और किसी भी काम में गहराई से उतरना वो तो लगभग नामुमकिन सा लगता है। यही वो सवाल है जो हमें भारत के प्राचीन योगियों के पास ले जाता है। पता है, उन्होंने एकाग्रता को साधने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली और कमाल की वैज्ञानिक तकनीक विकसित की थी। इस तकनीक का नाम है त्राटक। हठ योग प्रदीपिका जैसे पुराने ग्रंथों में इसका जिक्र है। और ये सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म नहीं थी, बल्कि ये तो दिमाग के स्ट्रक्चर को बदलने का एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल था। इसका सिद्धांत सुनने में बहुत आसान है, बस एक पॉइंट पर लगातार देखना, लेकिन इसका असर अविश्वसनीय रूप से गहरा होता है। चलिए देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करता है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। शांति, स्थिरता और बस देखते रहना। ये 3 कदम हमारे पूरे नर्वस सिस्टम को आप कह सकते हैं रीसेट करने की ताकत रखते हैं। तो विज्ञान के नजरिए से देखें तो एक टक देखने से हमारे दिमाग के अंदर होता क्या है? इसका जवाब हमारी आंखों और दिमाग के सीधे कनेक्शन में छिपा है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। जब कोई बच्चा मां के पेट में होता है तो उसकी आंखों का रेटिना असल में उसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का ही एक हिस्सा होता है जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। मतलब आंखें दिमाग का ही एक्सटेंशन है। देखिए, जब हमारी आंखें तेजी से इधर उधर घूमती हैं तो वो दिमाग को एक खतरे का सिग्नल भेजती हैं, जिससे मन बेचैन हो जाता है। लेकिन त्राटक में जब नजर एक लौ पर टिक जाती है तो ये हलचल रुक जाती है। ये स्थिरता ऑप्टिक नर्व के जरिए दिमाग को एक सीधा सिग्नल भेजती है, सब कुछ सुरक्षित है, पूरी शांति है, और बस विचारों की उछलकूद तुरंत रुक जाती है। असल में हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन होता है, जिसे योगी बंदर मन कहते थे। ये तब एक्टिव होता है जब हम चिंता करते हैं या ख्यालों में खोए रहते हैं। त्राटक इसी डीएमएन को बंद कर देता है और टास्क पॉजिटिव नेटवर्क को चालू करता है। यही वो दिमागी हालत है जिसे एथलीट फ्लो स्टेट या द जोन कहते हैं, जहां समय का एहसास तक खत्म हो जाता है। चलिए अब और गहराई में चलते हैं और इस मानसिक बदलाव के पीछे की न्यूरोकेमिस्ट्री को समझते हैं, क्योंकि एकाग्रता सिर्फ एक दिमागी खेल नहीं, ये तो केमिकल्स का एक कॉकटेल है। जब त्राटक किया जाता है तो दिमाग के अंदर एक बहुत ही खास केमिकल रिएक्शन होता है। इसमें 2 मेन प्लेयर्स शामिल होते हैं। पहला है एसिटाइल कोलिन। ये दिमाग में एक स्पॉटलाइट की तरह काम करता है। ये उस लौ पर पूरा ध्यान टिका देता है और बाकी सभी बाहरी शोर शराबे को, सभी डिस्ट्रैक्शंस को धुंधला कर देता है। और फिर जब हम बिना भटके उस लौ पर टिके रहते हैं तो दिमाग डोपामाइन रिलीज करता है। ये एक इनाम जैसा है जो हमें उस एकाग्रता को बनाए रखने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है। तो अब सबसे जरूरी बात, ये जो असर है ये सिर्फ कुछ देर के लिए नहीं है। ये अभ्यास दिमाग को हमेशा के लिए बदल सकता है। एसिटाइल कोलिन जो फोकस लाता है और डोपामाइन जो प्रेरणा देता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन न्यूरोप्लास्टिसिटी के लिए सबसे अच्छी सिचुएशन बनाता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी मतलब दिमाग की खुद को बदलने की क्षमता। और जब हम रोज अभ्यास करते हैं तो दिमाग लंबे समय तक गहरे काम करने के लिए खुद को रीवायर कर लेता है। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है कि प्राचीन योगियों ने मोमबत्ती या दिए की लौ को ही क्यों चुना। इसका जवाब छिपा है लाइट की फिजिक्स में। मोमबत्ती की लौ की जो हल्की सी टिमटिमाहट होती है और उसकी रोशनी की जो वार्म फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारी ब्रेन वेव्स को तनाव वाली बीटा स्टेट से खींचकर शांत और फोकस्ड अल्फा स्टेट में ले आती है। ये एक नेचुरल रिदम है जो हमारे दिमाग को आराम देती है। और पलक न झपकाने का नियम क्यों? रिसर्च बताती है कि हर बार जब हम पलक झपकाते हैं तो हमारा दिमाग विचारों के एक सेट को तोड़कर दूसरा शुरू करता है।
मतलब एक तरह का रीसेट बटन दबाता है। जब हम पलक झपकाना रोक देते हैं तो हम इस रीसेट प्रोसेस को ही रोक देते हैं, जिससे मन में एक गहरी शांति और शून्य का अनुभव होता है। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? ये सिर्फ एक आंखों की एक्सरसाइज नहीं है, ये उससे कई कई ज्यादा है। जब कोई एक लॉ पर अपनी नज़र टिकाता है तो वो असल में अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत कर रहा होता है, अपने डर के सेंटर को शांत कर रहा होता है और अपने न्यूरोट्रांसमीटर को सफलता और एकाग्रता के लिए हैक कर रहा होता है। ये चेतना की इंजीनियरिंग है। ये कहावत इस पूरी प्रक्रिया का सार है। आज की ध्यान भटकाने वाली दुनिया में त्राटक वो प्राचीन ढाल और तलवार है जो ध्यान पर हमारा अधिकार वापस दिला सकती है। जरा इस पर सोचिएगा, आज की दुनिया हर पल हमारा ध्यान चुराने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये प्राचीन तकनीक हमें उस ध्यान को वापस पाने की शक्ति देती है।